नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ किसने किया खेला, क्यों कांग्रेस एनसीपी ने बिगाड़ा उद्धव का खेल, क्या है चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे को दी चेतावनी। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस के 2 विधायकों की सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद मचा सियासी घमासान। पवार के बाद अब कांग्रेस को लगा झटका। उद्धव ठाकरे के सीएम पद की दावेदारी पर बड़ी रार, एनसीपी और कांग्रेस ने बिगाड़ा खेल, संजय राउत के बयान से मचा बवाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी, अक्टूबर में लग जाएगी आचार संहिता और नवंबर में आएंगे चुनाव के नतीजे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, खेला मराठी कार्ड, बोले महाराष्ट्र विरोधियों की वजह से नहीं मिल रही हैं नौकरियां। सुप्रीम कोर्ट की लाडली बहना योजना बंद करने की चेतावनी, जमीन के बदले मुआवजा नहीं देने पर कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। और खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस को लगे जोरदार झटके की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। चुनाव के मद्देनजर नेताओं का पाला बदलना शुरू हो गया है। अब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने वाला है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के 2 विधायक शिवसेना शिंदे गुट में जल्द शामिल होंगे। हाल ही में इन दोनों विधायकों की मुलाकात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके घर वर्षा पर हुई है। कांग्रेस विधायक हीरामन खोसकर और जितेश अंतापुरकर ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। 13 अगस्त रात को इन दोनों विधायकों ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि हीरामन खोसकर और जितेश अंतापुरकर शिंदे गुट में शामिल होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग से पहले हीरामन खोसकर और जितेश अंतापुरकर पार्टी छोड़ देंगे। शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलों के बीच अब हीरामन खोसकर ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के साथ ही रहूंगा, मुझे नामांकन मिलेगा। मैंने इलाके के विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। जितेश अंतापुरकर ने कहा, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिला था। मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। इस काम के लिए मैं मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री द्वारा मुझे मिलने का वक्त दिया गया, इसलिए मैंने अपॉइंटमेंट ले ली। इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। अंतापुरकर इसे महज एक औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं, जबकि सियासी गलियारों में ये कयास लग रहे हैं कि ये दोनों शिंदे गुट का हिस्सा बनने वाले हैं। और इस बीच कांग्रेस विधायक हीरामन खोसकर और जितेश अंतापुरकर दोनों कांग्रेस आलाकमान के रडार पर आ चुके हैं। इन दोनों नेताओं पर कांग्रेस ने विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया, इसलिए माना जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए इस कार्रवाई से पहले ही ये दोनों विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने पहुंच गए। और ये भी कहा जा रहा है कि हीरामन खोसकर और जितेश अंतापुरकर शिंदे गुट में शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी के घटक दल अपनी अपनी पोजीशन को मजबूत करने में जुटे हैं। महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के सीएम होने के दावे को खारिज कर दिया है, जबकि संजय राउत का दावा है कि किसी भी हालत में ठाकरे 2.0 सरकार महाराष्ट्र में सत्ता बनाएगी। शिवसेना यूबीटी के दावे को एनडीए के घटक दलों से ही झटका लगा है। राउत के दावे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री पद का सपना देखना चाहता है तो उसे ऐसा करने दीजिए, चुनाव जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले हफ्ते उद्धव ठाकरे और शिवसेना के दूसरे नेता कांग्रेस नेताओं से मिलने दिल्ली गए थे। तब इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि उद्धव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर चर्चा की थी। उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया था। तब सीएम शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कांग्रेस द्वारा उनकी अपील खारिज कर दी गई, वो खाली हाथ लौट कर आए हैं। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बयान ना तो उन्होंने दिया है और ना ही शरद पवार या उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है, विधानसभा चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें मिलती हैं या फिर नहीं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इससे संकेत मिल जाएंगे कि उद्धव ठाकरे की एनडीए में क्या हैसियत है। उद्धव को लगे झटके के बाद बात इलेक्शन कमीशन की। देश में अगले कुछ महीनों में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं,
जिसमें सबकी नजरें महाराष्ट्र पर होने वाले चुनावों पर टिकी हैं। राज्य की विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में खत्म हो रहा है। लोकसभा चुनावों के बाद ये बड़ा चुनाव होने वाला है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि राज्य में अक्टूबर महीने में राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू हो सकती है। साथ ही अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में चुनाव जो है वो विधानसभा के कराए जा सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग से जुड़ी हालिया रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो विधानसभा चुनाव दिवाली के बाद यानी 5 से 15 नवंबर के बीच होंगे। हालांकि इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मेगा चुनावों की घोषणा से पहले बस कुछ दिन बचे हैं और दोनों गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन आने वाले चुनावों की लड़ाई में जुट चुके हैं और दोनों ही दलों ने अपनी कमर कस ली है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ऐसी अटकलें हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव दिवाली के बाद 5 से 20 नवंबर के बीच कराए जा सकते हैं। कुछ ही दिनों में तारीखों के बारे में आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है और शुरुआत में माना जा रहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में एक साथ होंगे। दोनों राज्यों की विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 3 और 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। हालांकि कुछ राजनीतिक कारणों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव में देरी होगी और नवंबर में चुनाव होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की। महाराष्ट्र के अक्टूबर में राज्य विधानसभा के चुनाव होने और इसको लेकर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी के चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई में मार्मिक की 64वीं वर्षगांठ के मौके पर मराठा कार्ड खेलते हुए बीजेपी के नेतृत्व पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र विरोधी 2 लोग यानी कि पीएम मोदी और अमित शाह की वजह से मराठी समाज फिर से 1960 वाली स्थिति में है। उसे कंपनियों और संपत्तियों में नौकरी से वंचित किया जा रहा है। ठाकरे ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि हम उनके खिलाफ खड़े हों और उन्हें हराएं। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका मार्मिक की 64वीं वर्षगांठ के मौके पर महाराष्ट्र विरोधी ताकतों को हराने की अपील की है। ठाकरे ने केंद्र की बीजेपी अगुवाई वाली सरकार पर उसकी महाराष्ट्र विरोधी नीतियों के लिए निशाना साधा। ठाकरे ने कहा, इन्हीं नीतियों के चलते राज्य में मराठी भाषियों को नौकरी और संपत्ति से वंचित होना पड़ रहा है। 60 के दशक और वर्तमान समय के बीच समानता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुई थी, जिसकी राजधानी मुंबई थी। उसी साल मार्मिक की शुरुआत हुई थी जब मराठी लोगों को मुंबई में नौकरी पाने में अन्याय का सामना करना पड़ा। तो बाला साहब ठाकरे ने मार्मिक में कार्टून और कॉलम के जरिए अपनी आवाज उठाई। अब उद्धव ने मराठी कार्ड जरूर खेल दिया है, लेकिन शिंदे की माने तो उद्धव की हार की हताशा जो है वो साफ नजर आने लगी है अभी से, क्योंकि असली शिव सैनिक तो वो हैं, उद्धव नहीं है। इसलिए मराठी लोगों का उद्धव से पहले ही भरोसा उठ चुका है। खबरों के आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी की। जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ने 6 दशक पहले जमीन का अधिग्रहण किया, लेकिन उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर राज्य सरकार ने इस मामले में संबंधित लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया तो वो राज्य सरकार की लाडली बहन और लाडली बहू जैसी योजनाएं बंद कर देगी। कोर्ट ने कहा कि हम आदेश पारित कर देंगे और उन जमीनों पर बनाई गई बिल्डिंगों को गिरा दिया जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच में हुई। बेंच ने कहा कि इन जमीनों को दशकों पहले 1963 में लिया गया था और अभी तक राज्य सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि जमीन का अधिग्रहण रहे तो आपको कानून के तहत काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी को कहा जाए कि वो सीएम से इस मामले में बात करे और एक उचित रकम वाले मुआवजे के साथ सामने आए, नहीं तो हम इस तरह की तमाम स्कीमों को बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से दाखिल अर्जी में कहा गया कि 1950 में ये जमीन पुणे में उनके पुरखों ने खरीदी थी। राज्य सरकार ने ये जमीन 1963 में अधिग्रहण कर ली थी। वहीं जलगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा है कि लाडली बहना योजना कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने निर्दलीय विधायक रवि राणा का नाम लिए बगैर उन्हें जमकर खरी खोटी भी सुनाई। हमने बहनों की दुनिया में आर्थिक योगदान देने के उद्देश्य से लाडली बहना योजना शुरू की है। गौरतलब है कि अमरावती के एक कार्यक्रम में राणा ने कहा था कि अगर बहनों ने विधानसभा चुनाव में वोट रूपी आशीर्वाद नहीं दिया तो लाडली बहन योजना के पैसे उनके खाते से निकाल लिए जाएंगे, जिस पर उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि हमारे कुछ मित्र मजाक में कुछ भी कह देते हैं। यानी एक तरफ तो यहाँ पर लाडली बहना योजना का जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर यहाँ पर मुआवजे का पैसा नहीं दिया गया तो इन योजनाओं पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।